दिल्ली के रोहिणी में विश्राम चौक के पास प्रशासन की लापरवाही के चलते कई घरों में आई दरारें कुछ लोग अपने घर तक छोड़ने को मजबूर हैं। दरअसल रोहिणी क्षेत्र के अंतर्गत विश्राम चौक के पास पिछले कई सालों से जल बोर्ड की पाइपलाइन में लीकेज है। बीच बीच में इस लीकेज को टेम्परेरी तौर पर ठीक करके बंद कर दिया जाता है, उसके बाद फिर वहां पर लीकेज हो जाती है और कई मीटर लंबी सड़क जमीन में धंस जाती है, जिसकी वजह से ये लोग डर के साए में जीने पर मजबूर हैं। रोहिणी के विश्राम चौक पर बार बार यहाँ पर जमीन धंसने लगी है। जमीन के अंदर लीकेज होने की वजह से अब आसपास के घरों में भी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो गया है, जिसकी वजह से इस टूटी हुई सड़क को बैरिकेड्स लगाकर पूरी सड़क को बंद करना पड़ा। विश्राम चौक के पास दोनों तरफ से पूरी सड़क पूरी तरह से बंद करनी पड़ी है, क्योंकि पूरी सड़क जमीन में नीचे धंस गई है। सड़क की हालत देखकर आसपास के लोग भी डर गए हैं कि उनके मकान भी सड़क की तरह किसी भी वक्त धंस सकते हैं। आसपास के मकानों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। दो मकान जो आपस में सटे हुए थे, उनके बीच में कई सेंटीमीटर का फासला हो गया है। इसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें, कुछ परिवार तो अपने घर तक छोड़कर दूसरी जगह चले गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मिले, लेकिन यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का ढीला रवैया यहाँ बड़े हादसों को दावत दे रहा है। ये सड़क बंद होने के चलते अब दुकानदारों का काम चौपट हो चुका है। 15-20 दुकानों में ताले भी लग चुके हैं, क्योंकि रोजगार पर इस टूटी सड़क के चलते काफी भारी मार पड़ी है। वहीं जल बोर्ड के अधिकारी अभी भी इस काम को बड़ी ही ढिलाई बरतते हुए कर रहे हैं। आचार्य हरिशंकर द्विवेदी। हम यहाँ क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? हम यहाँ देख रहे हैं जी 10 साल से ही रोड की भी व्यवस्था हो रही है। खोदते हैं, बनाते हैं, और जिससे बात करते हैं वो कहते हैं PW का है, कोई कह रहा है जल विभाग का है। मैन हमने सब चेक करने के बाद हमको ये मालूम पड़ा है कि जल विभाग का ही है, जिस कारण से बार बार मिट्टी दब रही है, परेशानी हो रही है। मकान टेढ़ आ चुकी है, कब गिर जाए कोई पता नहीं है। इसी प्रकार हम सारे पड़ोसी सब लोग एकत्रित होकर के इस दुख से निपटारा पाने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहे हैं। महेंद्र गोयल जी के यहाँ गए, उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी होगा, बाकी जल्दी होना दिख नहीं रहा है। कितना डर लग रहा है, क्योंकि सड़क पूरी बैठ चुकी है। डर तो ये लग रहा है कि पता नहीं कब कोई यहाँ से लेकर कौन दब के मर जाए, कोई पता नहीं है। हकीकत तो ये है सर, जहाँ हम खड़े हैं ना, ये बिल्डिंग को हमारे जो अफसर हैं, जो ये JE एक्शन है, कल मेरे वो कह रहे कि बिल्डिंग गिरेगी। उनको बिल्डिंग को तो नजर आ रही है गिरने के लिए, और किस प्रोसेस से गिरेगी इसको ध्यान नहीं आ रहा। और जो बिल्डिंग नजर आ रही है कि गिर जाएगी, मगर उनको अपनी कमी नजर नहीं आ रही कि ये लीकेज क्यों हो रही है, कहाँ से हो रही है। हमारे बताने के बाद भी उस पर गौर नहीं कर रहे, उस काम को बढ़ा रहे हैं और हमें यहाँ डरा रहे हैं। अब बताओ, ये मकान छोड़ें, कहाँ जाएं, कहाँ मरें बच्चों को लेके इस बरसात में, इस गर्मी में। कोई तो हमारी कोई सुने। अच्छा, रोजगार में फर्क था, लेकिन अब घरों में से बाहर रहने की भी नौबत आ रही है आप लोगों की। बिल्कुल नौबत आती है, हम इसमें रहते ही नहीं, सोते नहीं है, हम तो बाहर पटरी पे सोते हैं। अधिकारी आते हैं, लिपापोती करते हैं, वो कहते हैं वो एजेंसी का काम है, वो कह रहे हैं उस एजेंसी का काम है। ये काम चल रहा है। और हमारे स्थानीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के पास हम RWA के प्रतिनिधि के साथ हम गए थे। उन्होंने हमारी बात सुनी है, हर तरीके से हमसे संपर्क बनाए रखे हुए हैं, मगर उनको भी है ना, ये वहाँ जाके गलत मिसगाइड करते हैं। हाँ जी, काम हो रहा प्रॉपर, मगर नहीं हो रहा। वहाँ पे भी उनको भी कहते हैं, हमें कहते हैं जी ठीक हो गया, मट्टी डाल देते हैं। हमें कहते हैं जी 3 दिन खुला रखेंगे, चौथे दिन फिर मट्टी डाल देते, उसी टाइम मट्टी डाल के चले जाते हैं, ताकि पता ही ना चले इनको कि बीमारी है कहाँ। अब जरूरत है अधिकारी समस्या पर ध्यान दें, वरना किसी भी वक्त हादसा यहाँ पर काफी बड़ा हो सकता है। यदि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी इस पूरी पाइपलाइन को यहाँ से हटाकर दोबारा से नई पाइपलाइन डाल देते तो समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हर बार यहाँ पर मरम्मत करके बंद कर दिया गया और फिर से लीकेज हो गई। जरूरत है इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।